नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और कनाडा के 50 साल पुराने इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पीयर ट्रूडो के समय से ही कनाडा खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करता आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों देशों के रिश्ते इतने तल्ख कैसे हुए कि कनाडा ने भारत में प्रतिबंधित संगठन को अपने देश में समर्थन देना शुरू कर दिया। तथ्यों के मुताबिक दोनों देशों के खराब रिश्तों के लिए एक मशीन जिम्मेदार थी। जानते हैं कि ये मशीन क्या थी और कड़वाहट का कारण कैसे बनी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से ही दोनों देशों के रिश्तों में तब तलखी आ गई थी जब कनाडा के प्रधानमंत्री पीयर ट्रूडो ने एक मशीन को लेकर भारत पर कई आरोप लगा दिए थे। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में भारत और कनाडा के रिश्तों की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देश की ओर से राजनयिक निष्कासन के बाद भारत लगातार कनाडा पर दबाव बनाने की नीति पर चल रहा है। भारत ने 21 सितंबर 2023 को कनाडा के वीज़ा आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ये पहली बार नहीं है जब भारत और कनाडा के बीच तनातनी का माहौल बना है। दोनों देशों के बीच कड़वाहट की शुरुआत का इतिहास करीब 50 साल पुराना है। कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को समर्थन मिलना भी कोई नई बात नहीं है। कनाडा मौजूद पीएम जस्टिन ट्रूडो के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री पीयर ट्रूडो के समय से ही खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करता आ रहा है। भारत और कनाडा के बीच कड़वाहट की शुरुआत साल 1974 में तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा से मिली एक अहम मशीन का इस्तेमाल अपने तरीके से किया था। मशीन का इस्तेमाल बदलने पर पूर्व प्रधानमंत्री पीयर ट्रूडो नाराज हो गए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों देशों के रिश्ते एक मशीन के कारण इतने तल्ख कैसे हुए कि कनाडा ने भारत के अलगाववादी संगठन को अपने देश में समर्थन देना शुरू कर दिया था। जानते हैं कि ये मशीन इतनी अहम क्यों थी और ये कड़वाहट का कारण कैसे बनी थी। दोस्तों, सिखों ने 60 के दशक में भारत से धीरे धीरे कनाडा का रुख करना शुरू कर दिया था। वहीं 70 के दशक में भारत में अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर आंदोलन भी शुरू हो चुका था। वहीं धीरे धीरे साल 1970 तक सिखों की बड़ी आबादी कनाडा में जाकर बस चुकी थी। सिखों की तादाद बढ़ने के साथ साथ कनाडा में भी खालिस्तान आंदोलन की जमीन तैयार होने लगी थी। इसी दौरान भारत सरकार ने कनाडा से कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर यानी कैंडू रिएक्टर मंगाया। ये रिएक्टर शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मंगाया गया था। बाद में यही मशीन दोनों देशों के बीच कड़वाहट की वजह बन गई थी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए मंगाई गई मशीन दो देशों के संबंध खराब करने की वजह कैसे बन गई। दरअसल साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण पर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पीयर ट्रूडो भारत से काफ़ी नाराज हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत ने परीक्षण के लिए कनाडा से कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर का इस्तेमाल किया है। भारत ने ये रिएक्टर सैन्य इस्तेमाल के लिए मंगाया था, लेकिन इसका सैन्य इस्तेमाल किया गया था। पीयर ट्रूडो ने इसे विश्वासघात करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षण में इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम कनाडाई सहायता प्राप्त परमाणु रिएक्टर साइरस से उत्पादित था। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। दोस्तों, तब से ही कनाडा ने भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा ने भारत से किसी भी तरह के परमाणु संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया था। समय के साथ भारत ने अमेरिका, फ्रांस और रूस समेत 7 देशों के साथ परमाणु सहयोग समझौते हुए, लेकिन कनाडा इस मामले में अपने हाथ खींचे ही रहा। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के 36 साल बाद साल 2010 में कनाडा ने भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता फिर से बहाल किया। तब कनाडा भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता वाला 8वां देश बना था। बता दें कि कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है और इससे पहले सितंबर 2009 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने भारत पर 34 साल से लगी पाबंदी भी हटा दी थी, जिसके बाद भारत को असैनिक परमाणु समझौते के लिए हरी झंडी मिल गई थी। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब 1998 में फिर परमाणु परीक्षण किए तो कनाडा ने अपने पुराने रवैये को बरकरार रखते हुए भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। बाद में आई कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि
कनाडा के तत्कालिक विदेश मंत्री लॉयड एक्सवर्थी ने भारत के खिलाफ पाबंदियों का अभियान शुरू किया था। हालांकि कनाडा ने अप्रैल 2001 में भारत से सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1947 में भारत ने कनाडा के साथ संबंध स्थापित किए। दोनों देशों ने 1950 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ क्षेत्रों में मिलकर काम भी किया था। दोनों देशों ने कोरिया युद्ध के बाद युद्धबंदियों के आदान प्रदान की व्यवस्था करने के लिए साल 1953 में तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के साथ काम किया। हालांकि कुछ समय बाद शीत युद्ध के समय भारत और कनाडा अलग अलग खेमों में बंट गए थे। नाटो के संस्थापक सदस्यों में शामिल कनाडा के सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को सही नहीं माना था। हालांकि इस दौरान दोनों देश अलग खेमों में जरूर बटे, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में खटास नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों, आज के वर्तमान समय में कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा खटास पैदा होती जा रही है। दोस्तों, आप भारत और कनाडा के इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।